Our question number first is the equivalent resistance between A and B for the mesh shown in the figure is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए कुछ हमारा फिगर ऐसा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, सिमिलरली एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमारा 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 6 ओम है एंड ये 8 ओम है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, ये दोनों को 4 एंड 8 को, ये दोनों को हम सीरीज में पहले लिख लेंगे। ओके, तो कैसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों को ऐड कर लेंगे सीरीज में, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 12 ओम। ओके, ये हमारा 6 ओम है और ये 4 ओम है और ये 8 ओम है। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम पहले में लिख लेंगे, 12 ओम एंड 6 ओम को। तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा, इसको हम पहले में लिख लेंगे 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6। ओके, विच इज इक्वल टू 12 6 जा 72 डिवाइडेड बाई 18। ओके, 18 4 जा 72। ओके, तो ये बच्चों हमारा कितना आ गया, 4 ओम आ गया, ये हमारा 4 ओम है और ये 8 ओम है। ओके, अब तीनों को हम सीरीज में ऐड कर देंगे, तीनों रेजिस्टेंस को, तो कितना आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हियर वी विल गेट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 8 ओम। ओके, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 16 ओम। ओके, so our right answer will be option number B is correct। ओके बच्चों, 16 ओम। और क्वेश्चन नंबर 2 is the resistance of a wire is R ohm if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be। देखिए बच्चों, R ओम का रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, ठीक है। देखिए जो वायर है हमारा, उसको हम मेल्ट करते हैं एंड स्ट्रेच करते हैं टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। देखिए बच्चों, इनिशियल इनिशियल लेंथ लेट 1 मिनट बच्चों, लेट इनिशियल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू L1। ओके, आफ्टर स्ट्रेचिंग ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N L1। ओके, देखिए बच्चों,
if it is melted and stretched to n time its original length, the volume of material remains same in stretching. Okay, so here we will write volume of material, volume of material remains, volume of material remains same in stretching. Okay, so we write as volume remains, as volume remains same, so here we will write v1 is equal to v2. Okay, v1 is equal to a1 into l1, which is equal to v2 is equal to a2 into l2. ओके बच्चों, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, L2 की वैल्यू को L2 इज इक्वल टू एन L1। ओके, सो क्या वैल्यू आ जाएगा, A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू एन L1। ओके बच्चों, L1 से L1 कट जाएगा, यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी विल गेट A2 इज इक्वल टू A1 बाई एन। ओके बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग अब हम लिख लेंगे। ओके, 1 मिनट। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग R2 इज इक्वल टू लिख लेंगे रो इंटू L2 डिवाइडेड बाई A2। ओके बच्चों, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिफोर स्ट्रेचिंग किसके बराबर था, R इज इक्वल टू रो इंटू L1 डिवाइडेड बाई A1। ओके, एंड हियर L2 इज इक्वल टू एन L1। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू एन L1, एंड A2 की वैल्यू किसके बराबर रही है, N1 सॉरी A1 डिवाइडेड बाई एन। ओके, अब एन को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर इंटू रो इंटू L1 डिवाइडेड बाई A1। ओके, अब इसकी जगह हम R पुट कर देंगे, ये वैल्यू। ओके, तो R2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, हियर वी विल गेट R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर R। ओके बच्चों, ये हमारा R2 का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, R2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एन स्क्वायर R। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 3 is a circuit contains an ammeter, a battery of 30 volt and resistance 40.8 ohm all connected in series. If the ammeter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, then reading in the ammeter will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, करंट फ्लोइंग अक्रॉस एमीटर फाइंड आउट करना है। ओके,
तो सर्किट हमारा कुछ ऐसा होगा, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्टेड होगा, ठीक है बच्चों, एंड एक रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में होगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा 30 वोल्ट बैटरी, ओके, ये हमारा 40.8 ओम, ओके, और ये हमारा शंट रेजिस्टेंस है आर एस विच इज इक्वल टू 20 ओम, ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विच इज इक्वल टू 480 ओम, ओके। पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ओके, देन आफ्टर करंट फ्लोइंग अक्रॉस एमीटर फाइंड आउट करेंगे, ओके। देखिए बच्चों, इन दोनों को आर एस एंड आर ए को पहले हम पैरेलल में फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को हम पहले पैरेलल में फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके साथ सीरीज में ऐड कर देंगे, ओके। तो हम लिख लेंगे 40.8 प्लस 20 इंटू 480 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 480, ओके बच्चों। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी विल गेट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40.8 प्लस 9600 डिवाइडेड बाई 500, ओके, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 40.8 प्लस 19.2, ओके। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बराबर आ जाएगा 60 ओम आ जाएगा, ओके बच्चों। हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फ्लोइंग अक्रॉस एमीटर। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हियर वी विल राइट करंट करंट फ्लोइंग across emitter I इज इक्वल टू लिख लेंगे V अपान आर इक्विवेलेंट, ओके। वोल्टेज इसके बराबर है 30 वोल्ट, ओके, डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना आया है 60 ओम, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा करंट किसके बराबर आ जाएगा 0.5 एम्पियर, ओके। करंट फ्लोइंग अक्रॉस एमीटर इज 0.5 एम्पियर, ओके बच्चों। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके बच्चों। करंट फ्लोइंग अक्रॉस एमीटर इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 4 is, the charge flowing through a resistance R varies with time t as Q is equal to 80 minus Bt square, where A and B are positive constants. The total heat produced in R is। हमें बच्चों क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, टोटल हीट फाइंड आउट करना है, ओके। टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस, ओके। हमें चार्ज का एक्सप्रेशन गिवन है Q इज इक्वल टू 80 माइनस बी टी स्क्वायर, ओके।
तो यहाँ से हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, I इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। ओके, तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इसका, तो करंट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 2bt। ओके, suppose this is our equation number first and this is our equation number second। ओके बच्चों, फॉर मैक्सिमम टाइम हम करंट को जीरो कर देंगे। ओके, फॉर मैक्सिमम टाइम करंट का एक्सप्रेशन क्या आया है, I इज इक्वल टू a माइनस 2bt। और मैक्सिमम करंट के मैक्सिमम टाइम के लिए इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका a डिवाइडेड बाई 2b। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके बच्चों, अब हम हीट का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू लिख लेंगे हम, इंटीग्रल लिमिट हम पुट करेंगे 0 टू t I स्क्वायर r dt। ओके बच्चों, I की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, a माइनस 2bt। I के स्क्वायर है तो इसका विस्तार कर देंगे इंटू r इंटू डी टी। ओके, इंटीग्रल लिमिट हम पुट करेंगे t की जगह, t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, a बाई 2b। यहाँ पुट कर देंगे a डिवाइडेड बाई 2b, 0 टू a बाई 2b तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, इसका पहले स्क्वायर कर लीजिए, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू a बाई 2b। ओके, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4abt, 1 मिनट, इंटू r dt। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन हीट का, हियर वी विल गेट H इज इक्वल टू a स्क्वायर t प्लस 4b का स्क्वायर t क्यूब बाई 3 माइनस 4ab इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ओके, एंड लिमिट पुट कर देंगे 0 टू a बाई 2b। ओके, जब इसमें आप वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपका हीट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इंटू आर है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो हीट H इज इक्वल टू नियरली आ जाएगा आपका a क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाई 6b। ओके बच्चों, ये हमारा हीट का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, a क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाई 6b। ओके, so our right answer will be option number D is correct। ओके, टोटल हीट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, a क्यूब इंटू आर डिवाइडेड बाई 6b। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 5 is, when three identical bulbs of 60 watt 200 volt rating are connected in
series to a 200 volt supply, the power drawn by them will be। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं ऑफ 60 वाट 200 वोल्ट रेटिंग, जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं टू द 200 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, पावर ड्रॉन बाई बल्ब्स। ओके, देखिए, लेट R1, R2 and R3 are the resistances of 3 bulbs। ओके बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, बल्ब्स सीरीज में कनेक्टेड है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम क्या लिख लेंगे, इन सीरीज ऑर्डर, हियर वी विल राइट R equivalent, R is equal to R1 plus R2 plus R3। ओके बच्चों, देखिए, पावर इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। ओके, यहाँ से आप R क्या लिख सकते हो, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। ओके, सिमिलरली हम R1 के लिए लिख लेंगे V स्क्वायर बाई P1। सिमिलरली R2 के लिए R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P2 एंड R3 इज इक्वल टू लिख लेंगे V स्क्वायर बाई P3। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन V स्क्वायर बाई P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1 प्लस V स्क्वायर बाई P2 प्लस V स्क्वायर बाई P3। ओके, V स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, क्या बचा एक्सप्रेशन 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। ओके, ठीक है, ईच बल्ब 60 वाट का है। ओके, तो हम 1 अपॉन P इज इक्वल टू लिख लेंगे 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 60। ओके, विच इज इक्वल टू आ गया हमारा 3/60। ओके, यहाँ से पावर P इज इक्वल टू आ जाएगा 60/3 विच इज इक्वल टू 20 वाट पावर आ गया। ओके, so our right answer will be power drawn by them is equal to 20 watt। so our right answer will be option number D is correct, 20 watt। okay बच्चों, our question number 6 is an electric kettle has two heating coils। when one of the coil is connected to an AC source, the water in the kettle boils in 10 minutes। when the other coil is used, the water boils in 40 minutes। if both the coils are connected in parallel, the time taken by the same quantity of water to boil will be। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमारा फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल इन केटल बॉईल कर रहा है वाटर को इन 10 मिनट में, ठीक है, एंड सेकेंड कॉइल इन केटल बॉयल वाटर इन 40 मिनट। अगर जब हम दोनों कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उस केस में कितने टाइम में वाटर को बॉईल करेगा, यही क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, लेट R1
and R2, let R1 and R2 be the R1 and R2 be the resistances of the coil. ओके बच्चों, एंड be the supply be the supply voltage. Okay, and H be the heat be the heat required to boil the water. For first coil, H इज इक्वल टू लिख लेंगे हम V स्क्वायर T1 divided by R1. Okay, suppose this is our equation number first. Okay, similarly हम for second coil लिख लेंगे. For second coil, here we will write H is equal to V square into T2 divided by R2. Okay, suppose this is our equation number second. Okay, अब क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करेंगे. ओके, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड second equation. Here we get V square T1 divided by R1, which is equal to V square T2 divided by R2. ओके, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ गई. Here we get R2 is equal to R1 into T2 by T1. ओके, देखिए बच्चों, T2 इज इक्वल टू गिवन है 40 मिनट. ओके, एंड T1 इज इक्वल टू गिवन है 10 मिनट. ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें हम T1 एंड T2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा R का एक्सप्रेशन आ जाएगा R2 का. हियर वी गेट R2 इज इक्वल टू 40 by 10 into R1, which is equal to आ गया हमारा 4R1. Okay, here we get R2 is equal to 4R1. ओके बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जब हम दोनों कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं उस केस में हमें कितना टाइम लगेगा वाटर को बॉयल करने के लिए, हमें टाइम फाइंड आउट करना है. ओके, देखिए, तो चलिए हम R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं. R इज इक्वल टू R1 into R2 divided by R1 plus R2. Okay, so here we write R1 into 4R1, R2 की जगह हम 4R1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई R1 प्लस 4R1. ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 4R1 बाई 5. ओके बच्चों, एंड हीट क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R. ओके, देखिए बच्चों,
Suppose this is our equation number third and this is our equation number fourth. ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को इक्वेट करेंगे. ओके, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन first and fourth, here we get what we get, b square t1 divided by r1 is equal to b square t divided by r. ओके, अब यहाँ पे हम r की वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, b स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, t1 divided by r1 is equal to t divided by 4r1 divided by 5. ओके, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर वी गेट t is equal to t1 divided by r1 into 4r1 divided by 5. ओके, r1 से r1 कट गया, t is equal to क्या आ गया, 4t1 by 5. ओके, t1 is equal to कितना है, t1 is equal to 10 मिनट है. ओके बच्चों, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 10, तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 टू ज़ा 10. ओके, t इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 मिनट आ गया. ओके, 8 मिनट लेगा. अगर दोनों कॉइल को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 8 मिनट में हमारा वाटर बॉयल हो जाएगा. ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct. Okay, 8 minutes. This is our required solution. Our question number 7 is, a current of 2 ampere flows through a 2 ohm resistor when connected across a battery. The same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across 9 ohm resistor. The internal resistance of the battery is. देखिए बच्चों, बैटरी जो है सेम बैटरी यूज हो रहा है दोनों केस में. ठीक है, फर्स्ट केस में 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस. ओके, सेकेंड केस में 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस 9 ओम रजिस्टर. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी. ओके, देखिए, करंट इन circuit connected with battery of EMF E with internal resistance small r is given by current I is equal to E divided by कैपिटल R प्लस स्मॉल r. ओके बच्चों, तो चलिए हम पहले केस 1 देखते हैं. केस फर्स्ट, 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस.
ओके, तो हियर वी राइट 2 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 2 plus small r. Okay, suppose this is our equation number first, and second case देखते हैं. केस सेकेंड 0.5 ओम, सॉरी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू 9 ओम रेजिस्टेंस. ओके, सो हियर वी राइट 0.5 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 9 प्लस स्मॉल आर. ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकेंड से डिवाइड करेंगे. ओके, ऑन डिवाइडिंग equation first by equation second, here we get what we get 2 divided by 0.5, which is equal to 9 plus small r divided by 2 plus small r. ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे. क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस आर विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 9 प्लस स्मॉल आर. ओके, यहाँ से आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा 4 प्लस 2 आर विच इज इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5 आर. ओके, इसको हम अब लेफ्ट साइड लाएंगे और 4 को राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी गेट 1.5 r which is equal to 0.5. ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/3 ओम. ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया? r इज इक्वल टू 1/3 ओम. ओके, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया. ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस r इज इक्वल टू आ गया 1/3 ओम. Our question number 8 is current through 3 ohm resistor is 0.8 ampere, then potential drop across 4 ohm resistor is. देखिए बच्चों, पहले हम सर्किट बना लेते हैं. देखिए, देखिए बच्चों, ये हमारा 3 ओम रजिस्टर है. ठीक है, 3 ओम रजिस्टर से 0.8 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये हमारा 6 ओम रजिस्टर है, ये हमारा 4 ओम रजिस्टर है. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर फाइंड आउट करना है. ओके, ये हमारा बैटरी है. ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन है current across 3 ohm resistor is 0.8 ampere. Okay, so here we write voltage across 3 ohm resistance, 3 ohm resistance is given by Ohm's law. Here we write V is equal to I into R. Okay, so here we write 3 into I1. Okay, so here we get V is equal to 3 into करंट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.8 एम्पेयर. कितना आ गया? वोल्टेज कितना आ गया? थ्रू 3 ओम रजिस्टर आ गया आपका 0.4 वोल्ट. ओके बच्चों,
देखिए, as we know that 3 ohm and 6 ohm resistance are in parallel. Okay, hence voltage across hence voltage across 6 ohm resistance voltage across 6 ohm resistance will be will also be 2.4 वोल्ट। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस भी कितना होगा, 2.4 वोल्ट। ओके, सो हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। ओके, सो हियर वी राइट करंट थ्रू करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, हियर वी राइट I2 इज इक्वल टू V बाई आर। ओके, V इज इक्वल टू है 2.4 वोल्ट। ओके, डिवाइडेड बाई 6 ओम रेजिस्टेंस कितना आ गया, I2 इज इक्वल टू आ गया आपका 0.4 एम्पियर। ओके, अब हम टोटल करंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, टोटल करंट इन द सर्किट किसके बराबर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2 को इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.8 प्लस 0.4 विच इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। ओके, ये हमारा टोटल करंट इन द सर्किट आ गया। ओके, सिमिलरली हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप across potential drop across 4 ohm resistance 4 ohm resistance इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, टोटल करंट इनटू 4 ओम रेजिस्टेंस। ओके, टोटल करंट कितना आया है हमारा 1.2 एम्पियर इनटू 4, तो कितना आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आपका आ गया 4.8 वोल्ट। ओके, so our right answer will be option number C is correct. Okay, potential drop across 4 ohm resistance will be 4.8 volt. Okay, this is our required solution.